दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजुआ से होने वाले रोग के बारे में। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया बैक्टीरिया से होने वाले रोग, फिर पढ़ाया वायरस से होने वाले रोग और आज फाइनली ये टॉपिक समाप्त होने वाली है और आज मैं आपको बताऊंगा प्रोटोजुआ से होने वाले रोगों के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलूंगा, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार रिवीजन हो जाए आपके बैक्टीरिया वाले चैप्टर की और किसका वायरस में, वायरस से होने वाले जो रोग थे उनको भी मैं आज आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, कोरिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादातर चीजें याद हो जाएं। एक चीज और याद रखें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों ये चीजें मैं बार बार बोलता हूं, आपके भले के लिए बोलता हूं, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बेशक बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। जो सबसे ज्यादा प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है प्रोटोजुआ वाला, ध्यान दीजिएगा जरा, मलेरिया। मलेरिया जो है दोस्तों ये प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मलेरिया का जब भी नाम आता है ना तो आपके दिमाग में एक बात बनती है बुखार की। किसकी बात आती है? बुखार की। और खास करके मच्छरों के काटने से तीन तरह के बुखार होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है टाइफाइड, आप सुनते होंगे कि भाई कौन सा रोग हुआ है? टाइफाइड। तो हमें लगता है मच्छरों के काटने से हुआ है, मैं आपको बताऊंगा और पीछे पढ़ा भी चुका हूं कि टाइफाइड सिर्फ मच्छरों से नहीं, टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से होता है। खराब पानी अगर पियोगे तब आपके शरीर में इंफेक्शन होता है, तब जाकर के आपको टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड, और जब टाइफाइड होता है तो अक्सर देखा जाता है कि मलेरिया टाइफाइड दोनों दिखाता है, शो करता है। तो याद रखिए वो टाइफाइड, कभी भी परीक्षा में अगर आपसे टाइफाइड पूछता है तो याद रखिए वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। डेंगू पूछता है तो वायरस से होने वाला रोग है, और मलेरिया पूछता है तो याद रखिए प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। अगर बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना तो कभी भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएगा। अभी याद रखेंगे ना, फिर से याद रखिए आंख बंद करके, टाइफाइड अगर पूछता है तो वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, डेंगू पूछता है तो वो जो है वायरस से होने वाला रोग है, और मलेरिया पूछता है तो यह प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है मलेरिया। याद रखेंगे ना मलेरिया। मलेरिया से एक दो सवाल और पूछता है, सिनकोना की छाल का नाम सुना होगा, कुनैन का नाम सुना होगा। तो जी हाँ, जिस किसी को मलेरिया हुआ हो उसे दूर करने के लिए उपाय है, याद रखिए कुनैन या सिनकोना की छाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मलेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ। कारण मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में यह रहता है, और जब यह मनुष्य को काटता है तो प्लाज्मोडियम जो है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जाड़े के साथ खूब ठंडी लगेगी, ठंडी के साथ खूब तेज बुखार आएगा, और जो हमारी आरबीसी होती है ना, जो आरबीसी कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती है। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब डेंगू होता है तो डेंगू के दौरान डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं नष्ट होती हैं। ठीक है, डेंगू के दौरान डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, जिनको व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, और यहां पर आरबीसी की बात कर रहा है, लाल रक्त कणिकाएं, वो खास करके नष्ट होती हैं मलेरिया वाले में। ठीक है, कुनैन हो गया, कैनक्विन हो गया, क्लोरोक्विन हो गया, ये सब औषधियां हैं, या सिनकोना की छाल हो गया, ये औषधियां जिससे मलेरिया को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कंफ्यूजन वाली बात थी वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या? टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, डेंगू वायरस से होने वाला रोग है, और मलेरिया ये प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। ये कम से कम बात आप इतनी याद रखेगा। एक बार मैं पिछला रिवाइज भी करना चाहूंगा। दोस्तों मैंने बैक्टीरिया में आपको पढ़ाया था कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसमें हाथ की उंगलियां या हाथ के जो अंग होते हैं शरीर के वो कट करके अलग होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, बहुत खतरनाक रोग है, और कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है जनवरी के आखिरी संडे को। ठीक है, दूसरा है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, यह भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टीबी में क्या होता है दोस्तों? मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वो प्रभावित होता है, और ऐसे में याद रखना चाहिए। ठीक है, टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला है टिटनेस। टिटनेस में अगर लोहे की कोई सामान है जिसमें जंग लगा होता है तो खास करके अगर उससे आपको चोट लगती है तो ऐसे में टिटनेस हो जाता है, और टिटनेस के दौरान हमारी तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होती है, तो ये भी बहुत खतरनाक रोग था टिटनेस। प्लेग में मैंने बताया था दोस्तों, प्लेग जो होता है ये पिस्सू होते हैं, पिस्सुओं से फैलता है, वो खास करके किनके ऊपर होते हैं? पिस्सू पाए जाते हैं चूहों के ऊपर, तो ऐसे में याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला है एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स भी बहुत
बहुत खराब बीमारी है और शरीर में लाल दाने चकत्ते जैसे बनते हैं। अमोनिया, अमोनिया खास करके बच्चों में होते हैं, छोटे बच्चों में खास करके अमोनिया, निमोनिया, अमोनिया नहीं निमोनिया, ठीक है। अमोनिया NH3 होता है, वो दूसरा है, ठीक है। अमोनिया वो तो कब होता है, अमोनिया एक तरह से टॉक्सिन का आप बोल सकते हो, और हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में, ठीक है। और खास करके जहां पर बाथरूम टॉयलेट होता है वहां भी अमोनिया जैसी तीक्ष्ण गंध आती है, तो याद रखिए ये निमोनिया है। अमोनिया निमोनिया मैंने याद किया था, ऐसे बनाया था ट्रिक बहुत पहले, ठीक है। हैजा, हैजा आप जानते हैं पुराने समय में हैजा जब भी आता था तो पूरा के पूरा गांव ही इस महामारी से जो है परेशान हो जाता। तो हैजा, डिप्थीरिया भी बच्चों वाला रोग है, टाइफाइड बुखार है, आप जानते हैं, ठीक है, याद रखेगा। काली खांसी जिसे कुकुर खांसी बोलते हैं, लगातार खांसी आता है। और गोनोरिया ये महिलाओं में होने वाली बीमारी है, ठीक है, खास करके शिश्न वाले अंगों में होता है। और सिफिलिस ये भी है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराना चाहूंगा, वायरस से होने वाले रोग, ठीक है, जैसे एड्स हो गया, सबसे खतरनाक लाइलाज बीमारी है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चेचक हो गया, चेचक में याद रखिए पहले छोटे छोटे चकत्ते पड़ते हैं, फिर वो जो है चकत्ते फूटने लगते हैं, चेचक, जिसको आप स्मॉल पॉक्स बोलते हो, याद रखेगा। स्मॉल पॉक्स बोला जाता है चिकन को, सॉरी स्मॉल पॉक्स बोला जाता है चेचक को, और चिकन पॉक्स बोला जाता है छोटी माता निकलती हैं, छोटी माता बड़ी माता नाम सुने होंगे, ठीक है। तो याद रखिए वो भी चेचक का ही एक रूप है। आगे दे रहा खसरा, खसरा में याद रखिए शरीर में चकत्ते पड़ते हैं, खुजली इन्फेक्शन जैसा चीज होता है खसरा। पोलियो, पोलियो में क्या होता है, शरीर का अंग कमजोर हो जाता है, मांसपेशियों का ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाता है, तो पोलियो, दो बुझ जिंदगी की, ठीक है। आगे है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मैंने बताया था कि ब्लड का थक्का नहीं बन पाता, अगर कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया तो लगातार ब्लड जो है बहता चला जाएगा। इसमें कई सारे टाइप मैंने बताए थे, हेपेटाइटिस A B C D E, ठीक है, ऐसे याद रखेगा। रेबीज, रेबीज में क्या होता है दोस्तों, ये पागल कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है, रेबीज। और याद रखिए रेबीज, इसका जो वायरस होता है बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे कुत्ते की तरह कुछ दिन बाद भौंकने लगता है, और ऐसा भी देखा गया है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। आगे दे रहा गलसुआ, यहां पर एक तरफ क्या होता है, जहां थायराइड ग्लैंड होता है यहां पर स्वेलिंग आ जाती है, गलसुआ बोलते हैं, ठीक है। और एक तरफ का थोपड़ा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आगे जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये खास करके सुअरों में होता है, और सुअर के अलावा बहुत सारे पशु पक्षियों के ऊपर भी इसके संक्रमण वाले वायरस पाए जाते हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस, याद रखेगा। गोरखपुर में सबसे पहले इसे देखा गया था, जापानी इंसेफ्लाइटिस को। चिकनगुनिया, आप सभी वाकिफ होंगे, चिकनगुनिया भी एक तरह का बुखार संबंधी भी कह सकते हैं, और इसमें जो है तंत्र भी प्रभावित होती है। डेंगू यह बुखार है प्योरली और वायरस से फैलता है, आरबीसी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा नहीं होता, इन्फ्लुएंजा होता है। और बर्ड फ्लू, दोस्तों इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया पालतू पशुओं से संबंधित है, और बर्ड फ्लू जो है ये भी उसी से है, ठीक है। बर्ड फ्लू तो खास करके चिकन वगैरह में एक बार सुनने को मिला था, और काफी H1 और मैंने क्या बताया था, H1N1 और H1 ठीक है N5, तो याद रखेगा। आगे बोला सार्स और हपीर्स, ठीक है। तो सार्स वाली बीमारी भी क्या होती है, ये भी खतरनाक होती है। हपीर्स तो महिलाओं में होता है, और खास करके पूरा चकत्ते फैल जाते हैं, महिलाओं क्या पुरुषों में हो सकता है, पूरा शरीर ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ये तो रही मलेरिया की बात, जो रिवीजन था मैंने आपको करा दिया, फिर से लगातार बोलते जाऊंगा और कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। दोस्तों आपने नाम सुना होगा पेचिस का, पेचिस में क्या होता है, जरूरत से ज्यादा आदमी को दीर्घ संज्ञा लगती है, ठीक है, दीर्घ संज्ञा लगती है। कह इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एंट अमीबा। दोस्तों अमीबा के नाम आते ही आपके मन में एक चीज आता होगा, अमीबा का कोई आकार तो होता नहीं, कैसा कैसा भी हो सकता है। और अमीबा की बात आ गई है तो दूषित जल में खासकर पाया जाता है अमीबा, शुद्ध जल में भी होता है अमीबा, ये भी याद रखिए, ठीक है। अमीबा, ये अमीबा जो है खास करके ये प्रभावित करता है एक जगह, और बताइए कहां पर, जल्दी बताइए। इस तरह के चीजें और कहां पर, जहां टाइफाइड में दूषित जल पिया जाता था जिससे टाइफाइड होता था, बैक्टीरिया होती थी वहां पर, लेकिन यहां पर याद रखें एंट अमीबा हेस्टोलेटिका प्रोटोजुआ, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। पेचिस बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बड़ी आंत के अगले भाग में ये उसको जाके प्रभावित करता है। पेट जो है वो मड़ोड़ता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है, पेन होता है, ऐंठन होती है, खून के साथ बराबर दस्त होती है, टट्टी होता है, खून की टट्टी होने लगती है। सोचो कितना खराब कंडीशन आ जाता है। वैसे अगर जब भी दीर्घ संज्ञा की बात आती है तो ऐसे में सबसे खतरनाक रोग कौन सा है, जल्दी से बताइए, सबसे खतरनाक रोग कौन सा है, दीर्घ संज्ञा संबंधी सबसे खतरनाक रोग, अभी बताता हूं आगे चल के। सुनिए, इसमें क्या होता है, दस्त आता है, और खास करके कहा जाता है पानी को उबाल कर पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो अमीबा रहता है उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, याद रखेगा। एंटीकोनाल हो गया, आयरोफार्म हो गया, ठीक है, हेक्साफार्म हो गया, इन जैसी दवाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो पेचिस आप याद रखेगा। अभी तक हम लोगों ने चाहे बैक्टीरिया से जो भी रोग पढ़ा या फिर वायरस से होने वाले रोगों में इस तरह का कोई रोग नहीं था, ठीक है। जो भी रोग थे वो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले, या तो शरीर
शरीर को विकसित ही नहीं होने देते थे। ठीक है, तो एक चीज आपको लगेगा यहाँ पर कि हमारी जो हमको बीमारियां होती है ना, जैसे दो तरह की बीमारी होती है, एक होती है स्वस्थ आदमी, उसके शरीर में जो बीमारी हो रही है, तो ऐसी बीमारी जब भी होती है तो खास करके खास करके प्रोटोजोआ वाली बीमारियां ज्यादा होती हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, और जहां बैक्टीरिया वैक्टीरिया वाली होती है वहां तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, ये तो मान लो दवाओं से सही भी हो जाता है। आगे देखिए दे रहा पायरिया। पायरिया ये भी दोस्तों एक तरह का प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और दे रहा एंट अमेबिया जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ नाम है, और इससे क्या होता है खास करके दांतों में होता है। पायरिया जो होता है दांतों में होता है दोस्तों, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, आपने सुना होगा दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, तो याद रखेगा इस तरह से मसूड़ों से खून आने लगता है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं पायरिया। ठीक है, कह रहा है कि मसूड़ों से पस आता है, पस जानते हैं ना, वो ब्लड जैसा ही होता है, पस होता है, कभी कभी रक्त भी आता है, मुख से दुर्गंध आता है, सही ही नहीं होता है। ठीक है, तो विटामिन सी लेना चाहिए और दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। याद रखिए दांतों से संबंधित रोग है पायरिया। ठीक है, आगे दे रहा है सोने की बीमारी। ये स्लीपिंग वाली बीमारी है, बहुत खतरनाक है, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। और आप कहोगे सर सोने की बीमारी कैसे होगी? ये बीमारी जिस किसी को लगती है ना, आदमी दिन रात सोता ही रहता है, वो नींद ही नहीं खुलती उसकी, तो याद रखिए एक स्पेशल मक्खी होती है दोस्तों, सीसी मक्खी, याद रखेगा। ठीक है, और ये जो स्पेशल प्रोटोजोआ है उस मक्खी के अंदर होता है। जब भी इस तरह की मक्खी किसी व्यक्ति को काट लेती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सोने की बीमारी उसके लग जाती है, और ऐसे में कभी कभी व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह के रोग खास करके अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्यों अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, इसका भी रीजन आपको बता दे रहा हूं। देखिए अफ्रीका को छोड़िए, अफ्रीका में नहीं, हमें एक्चुअली ये लेके चलना चाहिए ना, यह बीमारी खास करके जो सीसी मक्खी से फैलती है। तो सीसी मक्खी कहां पाई जाती है? सीसी मक्खी जो है दोस्तों ये खास करके भूमध्य रेखीय जो वन है, जो भूमध्य रेखा पर स्थित वन है, भूमध्य सागरी नहीं, भूमध्य रेखी। भूमध्य सागरी अलग हो जाएगा, वो तो मेडिटेरियन सी हो जाएगा, वो अलग है। मैं भूमध्य रेखा की बात कर रहा हूं जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरा हुआ है, इसीलिए वहां पर सूर्य के किरणें 12 महीने पड़ती हैं। ठीक है, और जब 12 महीने रहेगी तो यानी उमस वहां पे ज्यादा होगा, उमस ज्यादा होगा तो समुद्रों से जलवाष्प ज्यादा उठेगा, जलवाष्प ज्यादा उठेगा तो वर्षा भी खूब होगी, वर्षा खूब होगी तो पेड़ पौधे ज्यादा हरे भरे रहेंगे, सदाबहार वन पाए जाते हैं, और वन इतने ज्यादा घने होते हैं कि नीचे प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता है। फिर बारिश होगी तो पानी स्टोर होगा, पानी स्टोर होगा तो पानी सड़ेगा, वनस्पतियां गलेंगी, सड़ेंगी, ऐसे में सीसी मक्खियों का निर्माण होता है। और ये सीसी मक्खी इसी तरह के घने जंगलों में पाई जाती है। तो जहां कहीं भी भूमध्य रेखीय वन होंगे वहां पर सीसी मक्खी पाई जाएंगे, और वहां पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, यह जब मक्खी काट देती तो लोगों को बुखार आता है, नींद आता है। ठीक है, और याद रखिए ट्रिप्सरमाइड का इंजेक्शन लेना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी तक किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरस से होने वाले रोगों में हमने इस तरह की किसी बीमारी का नाम नहीं सुना। शुरू में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, पीछे एक बार रिवाइज कर लिए। पायरिया एकदम डिफरेंट बीमारी, पेचिस एकदम डिफरेंट बीमारी, मलेरिया एकदम डिफरेंट बीमारी। मलेरिया से संबंधित तो थोड़ा चलो टाइफाइड और डेंगू मिल भी गया, लेकिन पायरिया और सोने की बीमारी, इन सबसे संबंधित कोई बीमारी बैक्टीरिया या वायरस से फैलने वाले में नहीं आती। ठीक है, कालाजार, कालाजार भी एक तरह का रोग है, खतरनाक रोग है, और बालू मक्खी होती है जिसको सैंड फ्लाई बोलते हैं, उसके काटने से फैलती है, और इसका वैज्ञानिक नाम है लीरामेन या प्रोटोजोआ। ठीक है, तेज बुखार आता है और डॉक्टर के बताने पर ही यहाँ पर दवा लेना चाहिए, तो याद रख सकते हैं दोस्तों। ये बड़ा खतरनाक रोग होता है, पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और वो जाके बोन मैरो को आपके प्रभावित करते हैं। याद रखिए बोन मैरो को जाके प्रभावित करते हैं, बोन मैरो जो कि हड्डियों के बीच में होता है उसको जाके प्रभावित करते हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक रोग है कालाजार, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्रोटोजोआ में बस खाली आपको इतना ही फोकस करना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ध्यान से तो ये ऐसी टॉपिक हैं जिससे हर परीक्षा में प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको फिर से अलर्ट कर रहा हूं कि एक बार आप फिर से आंख बंद करके दोहरा लो, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और मैं चाहूंगा कि आप उन क्वेश्चनों का जवाब सही सही दीजिएगा, बताइए जल्दी से। और इस स्पेशल ये क्लास छोटी थी, मैंने जानबूझकर इसमें कोई नया टॉपिक ऐड नहीं किया, क्योंकि नए टॉपिक को ऐड करने के लिए फिर से मुझे शुरू से चीजें करनी थी। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी नहीं ले रहा हूँ और डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सिंपली बताना है, मैं नाम बताऊंगा खाली और आपको उसके बारे में 2 लाइन बोलना है। हर एक रोगों के बारे में कम से कम 2 लाइन आप बोलना सीखिए। चलिए बताइए जल्दी से। आपको बताना दोस्तों, पोलियो सबसे पहले होता है। पोलियो किससे फैलता है? पोलियो ये बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर प्रोटोजोआ से, किससे फैलता है बताइए जल्दी से।
पोलियो किससे फैलता है? पोलियो दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है और इसमें बेसिकली होता क्या है? तो याद रखें, मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता है, मांसपेशियों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। हपीर्स, ठीक है, हपीर्स जो रोग है ये किससे फैलता है? हपीर्स याद रखिए और इसके बारे में 2 लाइन बोलिए। हपीर्स रोग दोस्तों मैंने बताया था आपको बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, ठीक है, बैक्टीरिया कर रहा हूं, हपीर्स नहीं, वायरस से फैलने वाला रोग है हपीर्स। 2 रोग था यहां पर, एक हपीर्स था, एक चमगादड़ का था, सार्स, ठीक है। तो हपीर्स और सार्स दोनों याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हपीर्स और सार्स याद रहेगा, सार्स और हपीर्स। सार्स वाला किसमें था? तो याद रखिए जो चमगादड़ से फैलता था, और हपीर्स जो खास करके स्त्री पुरुषों दोनों में जाते हैं, पूरे शरीर में रेड स्पॉट बन जाते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, हपीर्स याद रखिएगा। ये वायरस से फैलने वाले रोग हैं, वायरल इंफेक्शन है, ठीक है। चलिए बताइए टाइफाइड, ठीक है, ये दूषित जल से फैलता है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। डेंगू वायरस से होने वाला रोग है। चलिए अगला बताइए एड्स किससे फैलता है? ये भी वायरस से फैलता है। ऐसे रोग का नाम बताइए जो हमारी आरबीसी कोशिकाओं को प्रभावित करता है, आरबीसी कोशिकाओं को प्रभावित करता है, बताइए। आरबीसी कोशिकाएं किस में नष्ट हो जाती है, किस रोग में? तो मलेरिया वाले में दोस्तों आरबीसी नष्ट होती हैं। और डब्ल्यूबीसी किस में नष्ट होता है? तो याद रखिए डेंगू में डब्ल्यूबीसी नष्ट होता है, याद रहेगा आपको। चलिए याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? शीशी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है। क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है। इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। चलिए बताइए चेचक जो होता है दोस्तों, चेचक रोग है, ये किससे फैलता है? चेचक रोग कमेंट करके फटाफट बोलिए आप लोग, थोड़ा एक्टिव होके पढ़ाई करिए मेरे भाई, एक्टिव होके बताइए चेचक नामक रोग किससे फैलता है? चेचक नामक रोग किससे फैलता है? जल्दी से बताइए। चेचक नामक रोग दोस्तों ये विषाणु से फैलने वाला रोग है, पढ़ाया तो हूं आपको। चेचक जिसको आप स्मॉल पॉक्स बोलते हो, और छोटी माता जिसको आप चिकन पॉक्स बोलते हो, ये दोनों रोग ही वायरस से फैलने वाले हैं। और इनका वायरस इतना खतरनाक होता है कि व्यक्ति अगर करीब गया तो तुरंत वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, याद रखेगा। खसरा किससे होता है दोस्तों? खसरा बताइए, खसरा बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से होता है? खसरा बैक्टीरिया या वायरस? दोस्तों खसरा जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। किससे? वायरस से होने वाला रोग है। इसी तरह से परीक्षा में आपसे चीजें पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए कुछ बेहतर साइंस के लिए प्लान कर रहा हूं और बहुत जबरदस्त चीज आपके लिए लाने वाला हूं। तो पढ़ करके आपको लगेगा सर मजा आ गया, एकदम से मजा आ गया, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।